मेरे एक जानने वाले के हमसाया में एक फैमिली थी जिसमें 2 बेटियां और इनके वालिद थे। वालदा पहले ही वफात पा गई थी। बड़ी बेटी की शादी के बाद वालिद जल्द अज जल्द छोटी बेटी फातिमा का फ़र्ज़ भी पूरा कर देना चाहते थे। लिहाजा अपनी बहन के बेटे से, जो कि पाकिस्तान से बाहर कमाने गया हुआ था, निकाह कर दिया और रुखसती कुछ साल पर मौसर कर दी, क्योंकि फातिमा अभी सिर्फ 17 साल की मासूम बच्ची थी। अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जाने। अभी सिर्फ निकाह ही हुआ था कि कुछ दिन बाद वालिद भी एक एक्सीडेंट में चल बसे। वालिदा का प्यार कभी ना पा सकी और अब वालिद भी गए। लड़की होने के साथ साथ भोली और मासूम भी इतनी थी कि सिर्फ एक ही दोस्त थी इसकी। कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहने के बाद बहन और बहनोई ने फूफो से रुखसती की बात शुरू कर दी। इसके मंगेतर को बुलवाया गया और रुखसती कर दी गई। बहुत खुश थी कि फूफो के घर जा रही हूँ, क्योंकि बचपन से फूफो ने बहुत प्यार दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि रिश्तेदारों का प्यार तब तक ही जिंदा रहता है जब तक आपके वालिदैन सलामत हों। वालिदैन की वफात के साथ रिश्तेदारों की हमदर्दियों का भी जनाजा उठ जाता है। लड़का 1 हफ्ते बाद वापस चला गया और वहाँ से जाकर तलाक के कागजात भेज दिए और माँ को बता दिया कि मैंने आपको बिना बताए यहाँ शादी कर ली थी और मैं खुश हूँ अपनी बीवी के साथ। अब माँ ने अपनी तरबियत छुपाई, बेटे की इस खबासत पर पर्दा डालकर, और फातिमा को खत का ना बताया। इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इस मासूम को ये इतना तंग किया कि खुद ही तलाक का मुतालबा कर डाले और ख़ानदान में वो फूफो बदनाम ना हो। आखिर जब हर तरह से जुल्म सितम कर कर देख लिया, एक दिन तंग आकर खुद ही खत दिखा दिया और इसे घर से निकाल दिया। फातिमा अपनी बहन के घर रहने आ गई और जाती भी कहाँ। वो तरोताज़ा चेहरा मुरझा गया था, सिर्फ एक लफ्ज़ तलाक से। कुछ अरसा गुजरा नहीं कि बहन के ससुरालियों ने भी तंग करना शुरू कर दिया। ससुरालियों ने बड़ी बहन का जीना हराम कर दिया कि इसे अपने घर से निकालें और शादी करवा सकें। हम पर बोझ बनी बैठी है। फातिमा को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हनी अजियत देते। इसकी शादी अपने छोटे बेटे से भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस मासूम पर तलाक का वो जो दाग जो लग गया था। और हमारा माशरे में किरदार कब देखा जाता है? देखा जाता है कि लड़की कंवारी है या नहीं। और तंग आकर एक रात वो मासूम घर से भाग गई। कहाँ गई किसी को कुछ पता ना चला। 2 साल बाद बहनोई का किसी काम से ईदी सेंटर जाना हुआ तो फातिमा नजर आई। जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था और अपनी उम्र से कहीं साल बड़ी लग रही थी। खुदा जाने 2 साल में कहाँ कहाँ धक्के खा के ईदी सेंटर पहुंची थी। लेकिन एक मासूम शरीफ नेक करदार की सारी ज़िंदगी सिर्फ इस वजह से उजड़ गई कि एक तो इसके माँ बाप हयात ना थे, दूसरा इसको तलाक हो चुकी थी। ये जो लोग तलाक याफ्ता को अपनाने से जाते हैं, इसका यही मतलब हुआ कि वो सिर्फ औरत के जिस्म से शादी करना चाहते हैं, किरदार से नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें